स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 पर। और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम एचएपी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या 2023 के एग्जाम में आ सकते हैं उनके ऊपर बात करने वाले हैं। स्पेशली जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एज पर पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आप वैसे अदर जो सिलेबस है जैसे कि एकेयू पीसीआई सिलेबस को फॉलो नहीं करता है, तो आप उनमें से कुछ पॉइंट्स यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर टिक लगा दिए जाएंगे एकेयू के लिए, और जो पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग है उनके लिए आज की ये वीडियो स्पेशल है। इसमें 2023 में क्या इंपॉर्टेंट आने वाला है, हर यूनिट का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आइए तो सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट देखते हैं। यूनिट फर्स्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट आने वाला है। और इंपॉर्टेंट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारी ये ऐप डाउनलोड नहीं करी है बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल, जहां पे आपको बी फार्मा डी फार्मा हर एक सेमेस्टर की क्लासेस डेली लाइव क्लासेस हो रही है। अगर आपको एग्जाम की तैयारी पूरी करनी है तो अभी जाकर के ऐप डाउनलोड करो। और इस ऐप को डाउनलोड करने का आपका फायदा यह होगा, अगर आप इनमें से किसी भी कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं, जो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए जाएंगे। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइव क्लास में सोल्व करवाया जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप वहां अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, आप इस कांटेक्ट नंबर पे कॉल करके पूरी डिटेल इन कोर्सेज की जान सकते हो। ऐप कैसे डाउनलोड करना है, लॉगिन करना, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब आइए हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले 2 मार्क्स के यूनिट फर्स्ट में कौन से होंगे, 7 मार्क्स में कौन से होंगे और 10 मार्क्स में कौन से होंगे। तो बेटा जी फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने आ चुके हैं। पहले यूनिट क्वेश्चन नंबर, अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्या बन सकता है, एक्सप्लेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस पूछ सकता है, क्या है होम्योस्टेसिस, 2 नंबर में लिखना है। एक बड़ा मेरा लेक्चर हुआ भी है, तो अगर आपने ये लेक्चर्स लाइव देखने हैं या फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में देखने हैं, सब के सब हमारे कोर्सेज में अपलोडेड है, आप जाकर के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू मीन बाय एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एक्सप्लेन इट स्कोप ऑल्सो। तो ये 2 नंबर में पूछेगा, तो 2 नंबर में आपको आई होप दिक्कत नहीं बनेगी अगर आप इनका लॉन्ग करना जानते हैं। अगर आपसे एक टॉपिक अच्छे से आता है और मैंने आपको अच्छे से समझाया भी है, अगर जो कोई बच्चा मेरी ये पेड वाला जिन्होंने मेरे कोर्स परचेज किया हुआ है उन्होंने ये वीडियो आप ये वीडियो देख रहे हो, आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल डीपली समझ में आया होगा, तो आप इसमें से 2 क्वेश्चन का इजीली लिख दोगे। और जो बच्चे पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो उनसे मैं बता दूं, आप ऐप डाउनलोड करें, वहीं पे ही आपको इन सब के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। फिर हम बात करें 7 मार्क्स के क्वेश्चन की, एक्सप्लेन सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर आपको सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 7 मार्क्स में पूछ सकता है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू, टिश्यू से आपका क्या मतलब है, ये भी 7 मार्क्स में पूछेगा। तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से लर्न करने। फिर आते हैं 10 मार्क्स में, एक क्वेश्चन पूछेगा, एक्सप्लेन सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद सुटेबल डायग्राम। यहां पे देखो सेल कितनी इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क्स में भी पूछ सकता है या फिर 10 नंबर में भी पूछ सकता है, तो आपको सेल जरूर से जरूर इस टॉपिक में याद करनी है। ध्यान दीजिए मेरी बात पे, सेल टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर यूनिवर्सिटी के लिए, चाहे वो एकेटीयू हो, आरजीपीवी हो, आरयूएचएस हो, एकेयू हो, सब कोई भी हो, सेल टॉपिक इस यूनिट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो विशेष ध्यान इसी टॉपिक पे दीजिएगा। अब आते हैं हम यूनिट नंबर 2। इसमें 2 नंबर के, 7 नंबर के और 10 नंबर के कौन से क्वेश्चंस है आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं। एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ स्किन 2 नंबर में पूछ सकता है, तो आपको थोड़ा ही लिखना है, 1-2 लाइन 2 नंबर के लिए सफिशिएंट है। डिफाइन जॉइंट्स 2 नंबर के लिए थोड़ा लिख दोगे,
सफिशिएंट है। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूरोमस्कुलर जॉइंट? न्यूरोमस्कुलर जॉइंट क्या है, ये भी आपने 2 नंबर में लिखना है। मार्क्स 7 मार्क्स के क्वेश्चन में डिफाइन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। स्किन यहां 2 नंबर में पूछा है या 7 नंबर में पूछा है। अब आप इसको अगर लॉन्ग करके तैयार कर लेते हो तो 1 नंबर का है, 2 का है, तो आप इजीली कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन जॉइंट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन ऑल्सो विद सुटेबल डायग्राम। यहां देखो 2 नंबर में पूछा, यहां 7 में पूछ लिया। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप पहले इसको पूरा कंप्लीट, जितनी इसकी तह तक है वहां तक इसको पूरा डीपली पढ़ लो। अब 2 में आए, 5 में आए, 7 में आए, आप आसानी से कर सको। फिर आया 10 नंबर का क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट स्केलेटन सिस्टम विद टाइप ऑफ बोन एंड इट्स सुटेबल डायग्राम। ये आपका 10 नंबर में पूछेगा, तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से फुल्ली एक्सप्लेन करके ये क्वेश्चन लिखना है। अब जो बच्चा इनके सॉल्यूशन चाहता है, अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐप की लिंक है, तो उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लो और फटाफट कोर्सेज को ज्वाइन कर लो, क्योंकि नया बैच चालू है। अभी आपकी क्लासेस ज्यादा नहीं छूटी होंगी, तो आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और ये सारे टॉपिक्स अपने डाउट के सहित क्लियर कर सकते हैं। अब आ जाओ 3rd यूनिट पे। 3rd यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर के, 7 नंबर के, 10 नंबर के। 2 मार्क्स में एक्सप्लेन अबाउट RH फैक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय होम्योपोइसिस, डिफाइंड अनीमिया, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ब्लड एंड टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। ये 2 नंबर में पूछेगा तो बस 2 नंबर का ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि कॉपी लेके बैठ गए तो अगर आपसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन रहा है तो आपने 10 नंबर का लिख दिया। क्वेश्चन और टाइम के हिसाब से ही आपने आंसर करना है। क्वेश्चन अगर 2 का है तो 2 मार्क्स का लिखो, अगर 10 का है तो 10 मार्क्स का लिखो। अब आया 7 मार्क्स में, व्हाट डू यू मीन बाय RH फैक्टर एंड RE सिस्टम, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन। ये आपके 7 नंबर में पूछेगा। फिर आते हैं 10 मार्क्स में, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बॉडी फ्लूइड एंड राइट डाउन द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। ये पूछेगा 10 मार्क्स में। ओके, अब आते हैं यूनिट नंबर 4 पे। 2 मार्क्स, 7 मार्क्स। इसमें से कुछ लॉन्ग नहीं बनेगा तो इसलिए हमने लॉन्ग नहीं लिखा है। डिफाइन ईयर डिसऑर्डर, डिफाइन आई डिसऑर्डर, डिफाइन नोज डिसऑर्डर। तो यहां पे ईयर कंप्लीट भी पूछ सकता है। ब्रीफली 7 मार्क्स में ईयर लिखो, पूरा ईयर के बारे में डायग्राम बना के लिखना है। यहां पे 2 नंबर में उसके डिसऑर्डर लिखे हैं, इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ईयर, स्किन और ईयर और आई मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के। तो इसके डायग्राम, इसमें जितना भी टॉपिक इंक्लूड है वो सब आपने लर्न करना है। ये 7 में भी पूछ सकता है, 7 नंबर में भी। अब 7 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्या है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड देयर डिफरेंस ऑल्सो। ये है 7 नंबर में पूछेगा। लास्ट यूनिट के क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लास्ट यूनिट में पूछेगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पल्स रेट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पल्स रेट, राइट डिसऑर्डर ऑफ हार्ट, डिफाइन वर्किंग ऑफ हार्ट, डिफाइन कार्डियक आउटपुट। तो ये पूछेगा 2 मार्क्स में। फिर आते हैं 7 मार्क्स, एक्सप्लेन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, एक्सप्लेन ECG, डिफाइन कार्डियक साइकिल। तो इसमें देखो कितने सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी आपने करने। लास्ट है ये आपका 10 मार्क्स। तो ये है आपकी 5 यूनिट्स जो कि इंपॉर्टेंट है, आपने करनी ही करनी है। अगर इनको सॉल्व करनी है तो आपने हमारी ये जो ऐप है BSP फार्मेसी ऑफिशियल, जल्दी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो और इन कोर्सेज में ज्वाइन कर लो। हर सेमेस्टर के हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है, तो आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।